तो आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे कार का टैकोमीटर और इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000 आरपीएम भी लिखा है और ये रेड लाइनिंग हो गई हमारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरपीएम क्या होता है। जब हम लोग नया कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जब स्पेसिफिकेशन शीट को देखते हैं तब भी हम लोगों को आरपीएम के बारे दिया हुआ होता है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। हम लोग अपने कार में जहाँ स्पीडोमीटर लगा रहता है कि आपके कार कितने किलोमीटर स्पीड से चल रही है, उसके आसपास देखेंगे तो एक और मीटर लगा हुआ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टैकोमीटर। तो टैकोमीटर कुछ और नहीं, वो हमारा आरपीएम काउंट ही दिखाता है। एक चीज़ को लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा टायर का रोटेशन जो है वो आरपीएम होता है, या फिर 1 मिनट में हम लोग का टायर कितने बार रोटेट कर रहा है वो आरपीएम होता है, जो कि गलत है। हम लोगों का आरपीएम 1 मिनट में कितने बार टायर घूम रहा है वो नहीं दिखाता है। तो बेसिकली आरपीएम है क्या चीज़ वो हम लोग समझते हैं। हम लोगों के गाड़ी को इतनी पावर कहाँ से मिलती है कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाए, पहले वो समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये है मेरे कार का इंजन और इंजन में है ये है सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है हमारा पिस्टन, और ये है मेरा कनेक्टिंग रॉड, और ये मेरा जुड़ा हुआ है क्रैंकशाफ्ट। एक बेसिक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मेरा मान लीजिए एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न हो रहा है। इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर की बर्न होने की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि इस पिस्टन को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कराने लगता है, और उस पिस्टन के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारा ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करने लगता है। इसका मतलब कि आरपीएम मतलब होता है 1 मिनट में हमारा ये क्रैंक शाफ्ट ने कितना रोटेशन किया। अलग वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो 60 सेकंड में हमारे इस क्रैंक शाफ्ट ने कितना रोटेट किया। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को समझ आ गया आरपीएम मतलब कि 1 मिनट में हमारा ये क्रैंक शाफ्ट कितने बार रोटेट कर रहा है, वो चीज़ को हम लोग बोल देंगे आरपीएम। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1000 आरपीएम, इसका मतलब कि 1 मिनट में मेरा क्रैंकशाफ्ट 1000 बार रोटेट कर रहा है। अब ये आरपीएम हम लोग अपने कार में कहाँ पे देख सकते हैं? तो हम लोगों के कार में स्पीडोमीटर के आसपास आप देखेंगे तो एक और मीटर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैकोमीटर। ये है मेरा टैकोमीटर और यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कहीं आपका लिखा रहेगा मल्टीप्लाई बाई 1000 आरपीएम। ठीक है, और ये नीडल मान लीजिए 2 पे है, तो यहाँ पे मेंशन है कि इसको जो भी रीडिंग हमारी नीडल दिखा रही है इसको हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग का आरपीएम का काउंट आ जाएगा। तो मान लीजिए अभी ये 2 पे है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 2000 आरपीएम। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग के इंजन का आरपीएम जो आ रहा है वो 2000 आ रहा है। अब मान लीजिए कि ये नीडल अगर 1 पे है, इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आरपीएम है। सिमिलरली एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये नीडल मेरा 5 पे है, तो इसका मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारा आ गया 5000 आरपीएम। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपका कौन सा इंजन है, पेट्रोल है या फिर डीजल है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं पे कंपनी क्या करेगी, एक रेड लाइन दे देती है। ठीक है, इस रेड लाइन में आपको अवॉइड करना है, अपने इंजन को हेल्दी रखने के लिए इस चीज़ को अवॉइड करिएगा कि जब भी आप कार चलाएं तो उसका आरपीएम इस रेड जोन में आ जाए, कि जब भी आप कार चलाएं तो आपका जो आरपीएम है वो इस रेड लाइन में आए। इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके इंजन का हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है जब बहुत ज़्यादा आरपीएम एक्सीड हो जाता है तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो दिक्कत करेगा। तो हम लोग ने ये चीज़ तो समझ लिया कि आरपीएम क्या होता है और आरपीएम को हम लोग अपने कार के टैकोमीटर में कैसे देख सकते हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि टैकोमीटर को देख के हम लोग क्या-क्या डिसीजन ले सकते हैं या क्या-क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, हम लोग अपने कार के इंजन के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग, मान लीजिए ह्यूमन हेल्थ के बारे में हम लोगों को जानना है, तो हम लोग अपने टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट के अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर एक रेंज में ही होने चाहिए। अगर वो रेंज से बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि हम लोगों को एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
इसी तरीके से कार में भी अगर आरपीएम एक रेंज में है, एक आइडियल रेंज में है, जैसे ही हम लोग ने अपने कार को स्टार्ट किया, तो अगर वो अपने आइडियल रेंज में है, इसका मतलब कि वो कार का इंजन हेल्दी है। तो वो आइडियल रेंज एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि अगर पेट्रोल इंजन है तो वो स्टार्टिंग आइडियल आरपीएम आपका 700 से 1000 आरपीएम के बीच में आना चाहिए, और अगर आप लोगों का डीजल इंजन है तो वो काउंट आपका 600 से 800 के बीच में आना चाहिए। हम लोग का जो आइडियल आरपीएम होता है, इंजन जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो आइडियल आरपीएम उतना कम होता है। एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि जो बाइक्स होती हैं उसका आरपीएम थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू, अगर मैं कार के इंजन के बारे में बात करूं। और अगर मैं कंपेयर करता हूं उसको ट्रक के इंजन के साथ, तो ट्रक के इंजन का आरपीएम कम होगा अगर हम लोग कंपेयर करें अपने कार के आरपीएम से। और हम लोग इंजन के हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं? मान लीजिए कि वो जो नीडल है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 700 पे जा रहा है, फिर 900 पे जा रहा है, फिर 800 पे जा रहा है, फिर 700 पे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब कि आपके इंजन में या फिर उस इंजन की ट्यूनिंग में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो ये दो तरीका होता है जिसमें हम लोग आरपीएम की मदद से अपने कार के इंजन के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। अभी मेरे कार का इंजन बंद है, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ज़ीरो पे है। अब मैं जैसे ही कार के इंजन को स्टार्ट करूँगा तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये अपने आइडियल रेंज से थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 1500 के करीब है ये। कुछ सेकंड्स हम लोग वेट करेंगे तो इसका आरपीएम नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग कार को स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आरपीएम थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कुछ सेकंड्स रुकिएगा, फिर वो आपका नॉर्मल एक जो आइडियल आरपीएम का रेंज होता है, वहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरे कार का इंजन स्टार्ट है और गियर न्यूट्रल पर है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम लोग ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं अपने कार से। देखिए, आरपीएम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्यूल हम लोग का कंज्यूम होता है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही आरपीएम पे अगर हम लोग अपने गियर को चेंज करेंगे तो हम लोग अपना फ्यूल बचा सकते हैं। बेसिक आइडिया दे दूं, एग्जैक्ट रेंज आप अपने कार मैनुअल में पढ़ सकते हैं, बट एक आइडिया के लिए कि कितना आरपीएम होना चाहिए जिससे मेरे को एक अच्छा माइलेज मिलेगा, तो पेट्रोल इंजन के लिए वो होना चाहिए 2000 से 2500 आरपीएम, और डीजल इंजन के लिए वो रेंज आपका होना चाहिए 1000 से 1500। अगर इस आरपीएम के बीच में आप अपने कार को चलाएंगे तो अच्छा माइलेज हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा उसका मैं एक बार समरी बता देता हूँ। तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसका मतलब कि 1 मिनट के अंदर हमारा वो क्रैंक शाफ्ट कितने बार रोटेट कर रहा है, और उस आरपीएम को हम लोग अपने कार के टैकोमीटर में रीड कर सकते हैं। मैंने रीड करने का भी तरीका बताया। जनरली टैकोमीटर में आपको रीडिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंट में होता है, और हम लोगों को उस चीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि टैकोमीटर में ऑलरेडी मेंशन होता है। उस टैकोमीटर की रीडिंग की मदद से हम लोग काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, जैसा कि हमें गियर कब चेंज करना चाहिए, हमारे इंजन का क्या हेल्थ है, अगर एक आइडियल रेंज में है इसका मतलब कि वो सही है। अगर हम लोग ने अपने कार को स्टार्ट किया और उसका जो निडल है और जो टैकोमीटर का जो निडल है वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब कि हमें टेक्नीशियन से हेल्प लेना पड़ेगा, अपने इंजन के ट्यूनिंग को चेक कराना पड़ेगा। हम लोग ने ये भी जाना कि हम लोगों के टैकोमीटर में एक रेड लाइन होता है, तो अवॉइड करिएगा कि उस रेड लाइन में आपको ना जाना पड़े, जिसकी वजह से आपका इंजन का हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा आरपीएम की वजह से हमारा इंजन बहुत गर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी नुकसान करता है और हमारे इंजन के लाइफ को काफ़ी कम कर देता है। तो एक आइडिया देने के लिए मैं एक बेसिक सा आपको रेंज बता देता हूँ कि गियर चेंज करने का रेंज क्या होना चाहिए। तो अगर आपका पेट्रोल इंजन है तो आप अपने गियर को जब वो 2000 से 2500 के बीच में हो तब आप अपने गियर को चेंज कर सकते हैं, और अगर डीजल इंजन है तो 1000 से 1500 आरपीएम हो उसके बीच में आप अपने गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक और एक अप्रॉक्स आइडिया बताया है, बाकी आप अपने कार के मैनुअल को रेफ़र कर सकते हैं और भी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए।
कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग का वो जो गियर का कॉम्बिनेशन और जो टैकोमीटर का जो आरपीएम है वो जब चेंज करना चाहिए तब नहीं कर पाते, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हम लोग सेम कंडीशन में कार को नहीं चलाते हैं, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि हमें सडन ब्रेक मारना पड़ जाता है, तो फिर सडन ब्रेक के बाद हमें सडनली कार को अपने पुश करना पड़ेगा आगे को, या फिर कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग स्टीप पे भी कार को चलाते हैं, माउंटेन एरिया में अपनी कार को चढ़ा रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है कि सिंपल हाईवे पे जा रहे हैं, तो हमेशा ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एकदम इसी पे गियर को चेंज करना है। कभी-कभी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाएगा, तो वो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।